दोस्तों साथियों, अक्सर हम जो बहुत उचित समझते हैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना उचित समझते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। देश में कट्टरपंथी लोग देश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सरकारें जो है तुष्टीकरण में या कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही हैं। ऐसे ही जाली नोट के सिलसिले में है। आइए हम जाली नोट के सिलसिले में जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। मदरसे में जाली नोट छापने का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। प्रयागराज में कार्रवाई, आरोपियों में मौलवी भी शामिल। एसीपी सिविल लाइंस श्वेताव पांडे को सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोट की सप्लाई करने सिविल लाइन पहुंचे हैं। इस पर उनके नेतृत्व में एसआई उभयचंद व अन्य की टीम ने बस अड्डे के पास से 2 युवकों को पकड़ा। मोहम्मद अफजल व शाहिद नाम के दोनों युवकों के पास से 100 के नोटों की 2 गड्डियां बरामद हुई। उनकी निशानदेही पर अतर सुइया के जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसे से भारी मात्रा में जाली नोट व इन्हें तैयार करने के उपकरण, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर्स, बिना काटे हुए नोट के छपे हुए 234 पेज बरामद हुए। साथ ही इसे तैयार करने वाले जहीर खान उर्फ अब्दुल जहीर व मदरसे के मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन की भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग 15,000 में 45,000 रुपए मूल्य के नोट देते थे। पिछले 3 महीने से यह काम कर रहे थे। गिरफ्तार अफजल व साहिल करेली, जबकि जाहिर आजाद बस्ती थाना बसदेवपुर भद्रक उड़ीसा का रहने वाला है। गिरफ्तार मौलवी तफसीरुल भी इसके ही गांव का है, जो कई सालों से अतर सुइया स्थित मदरसे में रह रहा है। दोस्तों साथियों, अगर मुसलमानों को, मस्जिदों को कोई बात कही जाती है तो संविधान के खिलाफ होती है। आज पूरी दुनिया में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद चरम पर है। यानी इसके बावजूद जो है पूरा विश्व जनमत एक नहीं हो पा रहा है। ये छोड़िए, हमारा देश खुद जो है कोई कड़ी कार्रवाई के सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा पा रहा कि कोई ऐसा कानून बना। जैसे रेपिस्ट हैं, इनके बड़े भाई, माँ बाप वगैरह को भी जो है सजा होनी चाहिए। ऐसे ही देश के प्रति स्टाम्प वाला मैटर है, ये जाली नोटों वाला मैटर है। ये सब देश एक तरह से देश के खिलाफ अपने संविधान के तौर पर इस भारत देश को तौल रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के नेता हैं, अधिकारीगण हैं, ये सब बेखबर हैं। अमूमन इनके पास इतने नौकरों चाकरों की भीड़ होती, इतना पुलिस महकमा इनके पास होता है, इनका पुलिस वाले खुद नौकरों की तरह लगे रहते हैं। इसलिए ये सोचते हैं कि जैसे हम अमन चैन से रह रहे हैं वैसा ही सब बनता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कट्टरपंथी लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने, चाहे जज हो, चाहे विधायकी हो, चाहे कार्यपालिका हो, तुम देखते रह जाओगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन बेटी की जो है ऐसी बेइज्जती करेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तब आपका चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, और चाहे प्रशासनिक कोई अधिकारी हो, वहां तुम्हारा ये प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेगा। न्यायालय में जज साहब लोग, माननीय लोग बैठे हुए हैं। अगर किसी गाल पर थप्पड़ मारा जाए
तो लगेगा तो ही, चाहे न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जज हो या यहाँ एक अदना सा भिखारी हो, तो लगेगा तो उसको ही है। और चाकू चलेगी तो चाहे गरीब को मारी जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर को मारी जाए या राष्ट्रपति को मारी जाए, चाकू तो काम है कत्ल करना, मारना, घुसना, काट देना। तो ये लोग जो है आने वाली स्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या जानना नहीं चाहते हैं, या ये भी पहले से ही हाथ पैर इन्होंने ढीले कर रखे हैं। अब बताइए, देश में पैरेलल सरकार चला रहे हैं, देश में जाली नोट छप रहे हैं, वो भी मस्जिद के अंदर। अरे ऐसी मस्जिदों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए? और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके लड़के बच्चे, बड़े भाई बहन, माँ बाप, जिनको इन्होंने फायदा पहुंचाया हो, उन सबको वही सजा होनी चाहिए जो इनको अपराधी को होती है। तुम बनाओ तो कानून, और देखो अभी कैसे समाप्त होता है। जिस जहां पर मस्जिद में नोट पकड़े गए, मस्जिद के प्रांगण में ही जो है इनको खुली फांसी दी जाए। नोट छापोगे, इतने तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं, इतना तुम्हारा इस्लामीकरण हो रहा है। यह शरीयत कहता है, यह तुम्हारा कुरान कहता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा ज्यादा कहना उचित नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।